So welcome to the second session of LinkedIn। लास्ट लास्ट क्लास में हम लोग ये देखे थे कि क्या लिंक्डइन होता क्या है और बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाते हैं, और उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स था, जैसे पर्सनल ब्रांडिंग। तो पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है, जो जो एंड तक बने रहेंगे उनके लिए एक सरप्राइज है। वो रिलेटेड है इस लिंक्डइन कोर्स जो हम लोग कर रहे हैं, उससे भी रिलेटेड है, और जो फ्यूचर में कुछ होने वाला है आप लोग साथ उससे रिलेटेड है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो फोटो वोटो भेजा था ग्रुप में। लेट एवरीवन जॉइन देन वी विल स्टार्ट। जो जो अपना नाम से आ रहा है ना, जैसे शुभजीत है तो शुभजीत आप अपना नाम TSM ID जो आपको मिला है ना उसके अकॉर्डिंग रखिए। क्योंकि ये जो पूरा जूम मीट दिख रहा है ना, जूम मीट का एक लास्ट में समरी बनता है, उस समरी में आप सबका नाम लिस्ट होता है, तो उसमें सारा ये ID दिखता है उसमें। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर चेक करते हैं कि किसका फुल अटेंडेंस। आप नाम लिख देंगे, ठीक है, हम तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ का समझ में नहीं आता, किन्हीं किन्हीं का फोन का ये लिख देते हैं, नोकिया वोकिया लिख देते हैं, तो वो ठीक नहीं रहता। ठीक है, तो आज का बेसिकली वही रहेगा कि हम पहले तो ये बताएंगे कि ये जो पर्सनल ब्रांडिंग जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि ये प्रोफाइल बनाते कैसे हैं पूरा डिटेल में। इसीलिए मैंने आज फ़ोन कनेक्ट किया हूँ, तो फ़ोन से मैं पूरा डिटेल में बताऊँ कैसे एक अकाउंट को पूरा क्रिएट करते हैं। ठीक है, और आप लोग चाहे तो साथ साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। और जो जिन लोगों ने क्रिएट कर लिया उनके ज़्यादा इशू का बात नहीं है उसमें, बस कुछ कुछ चीज़ें जो ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं वो बता दूंगा। क्योंकि कुछ लोग अकाउंट क्रिएट किए होंगे लेकिन उसको वेरीफाई नहीं करेंगे। वेरीफाई मतलब, एक मैं चीज़ दिखाता हूँ आपको। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, जो जो अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर दिए ना उनके लिए देखिए, यहाँ पे आपको एक टिक मार्क दिख रहा है। ये टिक मार्क, टिक मार्क सबके अकाउंट में नहीं आता। जिनका अकाउंट वेरीफाइड रहता है ना उनके अकाउंट में ये टिक मार्क आता है स्पेशली। तो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग मतलब आप लोग क्या समझते हैं, थोड़ा आइडिया लगाइए। कौन बताना चाहेंगे पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है। हम जो पिछले लेक्चर से यही बता रहे हैं कि पर्सनल ब्रांड उसका मतलब क्या समझे। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये चीज़। कोई एक या तो चैट पे लिखिए या फिर हमको बताइए, म्यूट अनम्यूट कर। द पर्सनल ब्रांडिंग मीन्स मतलब हम्म। खुद का प्रोफाइल को ऐसा बनाना सो दैट रिक्रूटर उसको देख के ही हमको रिक्रूट कर ले। मतलब एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बनना मेरा प्रोफाइल को देख के, समथिंग ऐसा कुछ। हाँ, आप थोड़ा हिंट तो ले रहे हैं ये। हाँ, हम लोग जो पर्सनल ब्रांडिंग होता है लिंक्डइन में, उसका मतलब ये है कि जो अपना स्किल्स है, जो स्किल्स है ना, हम लोग जो स्किल्स बिल्डअप करते हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, वो सारा जो स्किल्स हम लोग बिल्ड किए हैं उसको प्रेजेंट करना इन द फॉर्म लाइक, जो हमारे स्किल्स है, अचीवमेंट्स है, जो अचीवमेंट अचीव किए हैं उसको इस तरह से प्रेजेंट करना कि जो लोग उसको देखेंगे, जो भी वो प्रोफाइल देख रहा है, वो आपसे कनेक्ट करे और आपको हायर करे। सिंपल चीज़ है। और अभी एक स्टूडेंट है अमित, वो हमको 4 डाउट्स पूछे थे, ठीक है, क्वेरी फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन था, हाउ मास्टरिंग लिंक्डइन कैन हेल्प टू गेट इंटर्नशिप एंड अपॉर्चुनिटी इन कॉलेज। हाँ, लिंक्डइन जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इंटर्नशिप लेने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप लिंक्डइन के थ्रू ही जो हमारे अपर सीनियर्स है, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, VIT के या GEC के सीनियर से कनेक्ट कर सकते हैं, फिर उनसे रेफरल ले सकते हैं। और मान लीजिए कोई पास आउट है, वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उनसे आप रेफरल ले सकते हैं कि सर मेरे पास ये स्किल्स है, तो आई वुड लाइक टू हैव ए रेफर, दैट प्लीज रेफर मी इन योर कंपनी फॉर इंटर्नशिप। अच्छे से उनको डिटेल फॉर्मल वे में उनको लिंक्डइन के थ्रू टेक्स्ट करेंगे तो फिर वो रिप्लाई करेंगे, और इसमें ही करेंगे। और ऐसा नहीं है इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो सीनियर्स हमारे BIT से पास आउट होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं हम लोग को। आप अगर नहीं जानते तो BIT का एक खुद का एलुमनाई एसोसिएशन है, अमेरिकन एलुमनाई एसोसिएशन, तो बहुत बड़ा है वो। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कुछ करते हैं, उसमें 1 ईयर का इंटर्नशिप भी होता है। अनफॉर्चुनेटली इस बार हुआ क्योंकि मैंने उसमें अप्लाई किया था, लेकिन जिस टाइम उसका टेस्ट का डेट्स था, या नहीं टेस्ट नहीं, इंटरव्यू का डेट्स था, उस टाइम मैं कहीं बिजी हो गई। 1 साल का इंटर्नशिप है, मतलब 1 ईयर आपको देना पड़ेगा। तो वो किसके थ्रू है, वो लिंक्डइन के थ्रू ही हमको मिला। लिंक्डइन के थ्रू मिला वो अमेरिकन एसोसिएशन, फिर उससे हम ज्वाइन किए। इसको ज्वाइन करने के बाद हमको वो सारा मिला। कि अगर आप अपना प्रोफाइल इतना ज़्यादा मतलब ब्रांड वाइज शो करेंगे ना, तो कंपनीज खुद आपको इंटर्नशिप ऑफर करेगी। जैसे हम लास्ट टाइम जब मैं अपना प्रोफाइल दिखा रहा था तो मैं बता रहा था कि मेरे
मैसेज के सेक्शंस में बहुत कोई हमको ऐसे जॉब भेजते रहते हैं, मैसेज मतलब हमको ऑफर करते हैं कि ये चीज़, लेकिन हम उसमें उतना इंटरेस्ट दिखाते नहीं, क्योंकि हमको जनरली जो जॉब्स मिलता है ना, वो या तो काउंसलिंग के रिलेटेड होगा, कंसल्टेंसी के हिसाब से, और या तो ये, क्योंकि वो लोग प्रोफाइल में वही दिख रहे हैं ना। अगर आईटी का जॉब अभी तक हमको दो या एक मिला है, जॉब नहीं कह सकते, एज ए पार्ट टाइम, हाँ पार्ट टाइम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका कि उन्होंने ऑलरेडी लिंक्डइन प्रोफाइल 12 में बना लिया था, ये तो छोड़ दीजिए। इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा था? अच्छा ये वाला था एक, कि लास्ट वाले को क्लास में ना वो एक गूगल एसेंशियल्स का एक सर्टिफिकेट दिखे थे, कि वो कैसे पता चला है ना। तो मैंने क्या कहा कि आपको लिंक्डइन में, यूट्यूब में, सब में हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। और अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट ईयर में जनरली जब स्टूडेंट्स आते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा मजा करते हैं, पूरा जेई में परेशान थे, लेकिन वो मजा करने का टाइम आएगा इन फ्यूचर, लेकिन अभी थोड़ा सीरियस रहना चाहिए, ठीक है। सीनियर से गाइडेंस लेके, हाँ, प्रोग्रेस करना चाहिए और पता लग जाता है। ठीक है, तो ये सर का क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं प्रोफाइल कैसे बनाएंगे लिंक्डइन का। अच्छा, अच्छा मतलब पूरा प्रॉपर। तो हमको ना सबसे पहले दो चीज़ जानना है, अगर ये हमको कोई बता देंगे ना तो फिर हम अच्छा होगा। मेरे पास फ़ोन भी है और लैपटॉप भी है, दोनों साइड से मैं बता सकता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि लैपटॉप से बताऊँ तो हमको बस एक वोट चाहिए। जो जो चाहते हैं कि मैं लैपटॉप से स्क्रीन शेयर करके पूरा प्रोसेस बताऊँ, वो लोग थम्स अप करेंगे, रिएक्ट, ठीक है। और जो जो फ़ोन से चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे, हैंड रेस करेंगे, ठीक है। तो हम लैपटॉप के थ्रू मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और सेम प्रोसेस फ़ोन में भी है, तो उसमें कोई ज़्यादा इशू होगा नहीं। ओके, तो जिनके पास लैपटॉप है उनके लिए अच्छा है, जिनके पास फ़ोन है वो भी लेके बैठ जाइए। और एज इट इज़ प्रोसेस, कुछ उससे उसमें अलग नहीं रहेगा। जो मैं यहाँ करूँगा वही फ़ोन में भी है, क्योंकि वेबसाइट और ऐप उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बस यूआई का थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम एक काम करेंगे ना, हम एक प्रॉपर नया लिंक्डइन का अकाउंट बनाएंगे, और एक टेम्पररी नाम से, मेरे पास दो नंबर से, ईमेल्स भी बहुत सारे हैं, तो पूरा प्रॉपर नया बनाते हैं ताकि अच्छे से आप समझ पाएं। तो मैंने अपना अकाउंट लॉग आउट किया। पहले हमें नया अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, यहाँ ज्वाइन नाउ करना पड़ेगा, मतलब साइन अप करना है, साइन इन नहीं करना है। न्यू टू लिंक्डइन ज्वाइन ना करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अच्छे से, फिर से। ठीक है, अब पासवर्ड में क्या डालूंगा, वही डालता हूँ। पासवर्ड डाल दीजिए, और पासवर्ड ही करना चाहिए, फर्स्ट नेम। तो मैं क्या नाम दूँ? अरे ये तो नॉर्मल नाम है, हमको तो कुछ ऐसे अंशराज। सेलिब्रिटी का नाम चाहिए था। ठीक है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली लोकेशन ले लिया है, भागलपुर बिहार इंडिया। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन चेंज करूँगा नहीं, आप लोग चेंज कर लीजिएगा लोकेशन कुछ भी, ठीक है। और इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है, ऐसा ना हो कि मीटिंग ही बंद है। आई एम स्टूडेंट, हाँ मैं स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट नहीं तो स्टूडेंट नहीं मानने की जरूरत है, ठीक है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट मानेंगे। यहाँ पे यहीं पे सब पूछ दे रहे हैं, देखिए यहीं पे सारे डिटेल्स ये ऑलरेडी पूछ दे रहे हैं, तो यहीं पे हम लोग सब डाल देंगे। ये सारा प्रोसेस आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। 272564 कंफर्म हो गया। आई एम एक्टिविटली लुकिंग, क्या बोला, न्यू करियर से इसमें कुछ भी टिक कर दिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं चुप क्लिक करूंगा मे भी, लेकिन मैं बता रहा हूँ। जॉब टाइटल्स, जॉब लोकेशन नहीं पता, अभी कोई जॉब नहीं लगा मुझे। आगे बढ़ते हैं। अंशराज, ये आ गया, चलिए। अब यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा है, हम यहीं से प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, स्किप करेंगे, सारा स्किप करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग पहले अकाउंट पहले बनाएंगे, उसके बाद अंदर बनाएंगे। जो दोबारा अकाउंट करने का बहुत ऑप्शन दे दिए, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम स्किप करेंगे। लिंक्डइन में ही खुल जाएगा तो फिनिश। चलिए, ये हो गया, गेम से खेलने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इस प्रोफाइल को बनाएंगे बहुत ही अच्छा। कैसे बनाते हैं देखिए, देखिए अच्छे से सीखिए, ठीक है। बहुत तो प्रोफाइल बस यहीं तक आके रह जाता है। तो एक इसको बोलते हैं एक रॉ प्रोफाइल। जिनको लिंक्डइन के बारे में कुछ पता नहीं था वो ऐसे ही छोड़ देंगे, उनका प्रोफाइल ऐसा दिखेगा, कुछ नहीं। सबसे पहले हम लोग फोटो ऐड करेंगे, ठीक है। यूज कैमरा, अपना ही फोटो ऐड करेंगे। आप लोग वहाँ पे ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं, वो अपलोड का ऑप्शन लेके कर सकते हैं, लेकिन कैसा फोटो फोटो करना है,
फोटो कैसा लेना है वो मैटर करता है। जैसे मेरा अभी देखिए, मैं अभी जो टी शर्ट पहन के और ऐसे बैठा हुआ ना, इसका प्लान करके आया था मैं बताने के लिए कि एक जो लिनन का फोटो होता है ना, वो कैसा होना चाहिए। तो आप लोग अभी जैसे हमको देख रहे हैं कि एक फ्रंट फेस में स्ट्रेट दिख रहा है, ये बैकग्राउंड छोड़िए, बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ऐसा बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का फोटो होना चाहिए जनरली, जो सामने रहे। ऐसा नहीं कि हम बहुत दूर चले गए कहीं, खेत में खड़े हैं और दूर से कोई फोटो ले लिया सेल्फी का, हम ऐसे हाथ करके खड़े हैं, ऐसे शाहरुख खान बन के खड़े हैं, उसका फोटो डाल दी। ठीक है, नहीं, एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए प्रोफेशनल फोटो खींचना चाहिए। यहाँ से टेक फोटो करेंगे तो, ठीक है, देखिए, ये आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा मैसी, तो सर ये फोटो अपलोड करेंगे क्या? अब देखिए क्या करना है। ठीक है, विंडो शिफ्ट टैब दबाएंगे, क्योंकि बहुत लोग फोटो भी नहीं खींच पाएंगे, इसलिए मैं अच्छे डिटेल में बता रहा हूँ क्या करना है। आपके पास लैपटॉप है तो विंडोज शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे ना, तो ये फीचर आता है, जिससे आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कॉपी किया, फिर यहाँ गया, हमारे चैट जीपीटी के पास जाएंगे, ठीक है, और इनको क्या बोलेंगे, इनको सिंपल बोलेंगे, इसको लो, मेक इट अ प्रोफेशनल। एक्चुअली प्रॉम्प्टिंग का है, जैसे हम कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं ना चैट जीपीटी को, तो उसका भी पूरा फॉर्मेट होता है बताने का। पहले शॉर्ट में एक चीज़ बोलेंगे इसको, और उसके बाद एक डैश देके लिख देंगे, हाँ, ग्रेडियंट बैकग्राउंड, डार्क ग्रेडियंट, और सेंड कर देंगे, और वेट करेंगे। जब तक ये बना रहा है तब तक हम लोग दूसरा टास्क वो बना देगा उधर। ठीक है, यहाँ से इसको कट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या है प्रोफाइल में, प्रोफाइल में हमारा नेक्स्ट है, इस फोटो हो गया, फोटो के बाद आता है हमारा पूरा अकाउंट, और इस अकाउंट तक जाने का रास्ता आपको मिलेगा यहाँ पर, सिमिलरली फोन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बटन आ रहा है, वेरीफाई इन 2 मिनट्स। तो आपको मैं यही बता रहा था कि इसको वेरीफाई करना रहता है। ठीक है, अब हम लोग वेरीफाई करते हैं इसको। फोटो रेडी हो चुका होगा, पोस्ट पे होगा। अरे भाई से थोड़ा ज़्यादा खतरनाक बना दिया। इस तरह का फोटो जनरली चलता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा डाउनलोड करेंगे। ठीक है, मुझे डाउनलोड, फिर सारे लोड किए, क्लिक किए, हो गया, सेलेक्ट कर लिया, सारा चीज़ ठीक है। थोड़ा जूम कर देंगे तो पड़ जाएगा, तो ठीक है। फिर चेंजेस, मैंने डिसेबल। हमको एक बात बताइए, क्या आज हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? हम लोग क्या करेंगे, लिंक खोलेंगे यहाँ से, और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपना, ये जो है, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई इन 2 मिनट्स यहाँ आ रहा है, देखिए फ़ोन पे, यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करेंगे। ये ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आप ऐसे भी कर लेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सच में बहुत ही लो नॉलेज है, उनको प्रोसेस में भी बहुत दिक्कत हो जाता है। तो वेरिफिकेशन आएगा, बोलेगा डिजी लॉकर से कंसर्न चाहिए, ये चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। तो वेरीफाई, अब यहाँ बोलिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स फंसेंगे। वेरीफाई डिजी लॉकर, अब डिजी लॉकर में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब होना चाहिए, क्योंकि ये कंसेंट में वही लेता है प्रोफाइल। ठीक है, और क्योंकि मेरा ऑलरेडी लिंक्डइन में अकाउंट बना हुआ है, तो ये बोलेगा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, क्यों बना रहा है भाई। तो मैं आप लोगों को एक जगह ला के छोड़ दूँगा। अकाउंट आपका लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद बस आपको वो कंसेंट देना पड़ेगा। कंसेंट देंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इसको, ये जनरली तो हमको जहाँ तक याद आ रहा है, ये 24 आवर्स का कुछ तो वही करते थे, लेकिन अभी शायद हट गया होगा, वो तुरंत हो जाएगा इमीडिएटली। अब आप ये ऊपर वाला सेक्शन देख रहे होंगे, ये वाला सेक्शन, ये इसको बोलते हैं हम लोग चैनल का बैनर। ठीक है, चैनल बैनर जैसे यूट्यूब में होता है उस तरह का बैनर। ये लिंक्डइन पेज का होता है कि इसको हम लोग कहाँ से बनाते हैं, जनरली लोग इसको कैनवा से बनाते हैं।
तो हमारे पास अलग अलग टूल्स है, आप लोग इसको कहीं से भी बना सकते हैं। आप या तो चैट जीपीटी यूज़ कीजिए, या फिर आप कैनवा जाइए। बेस्ट तो कैनवा रहता है, कि कैनवा में आपको टेम्पलेट्स मिलेगा। मीटिंग 1 मिनट में ख़त्म होने वाला है, आप लोग रेडी रहिए दूसरे वाले लिंक के साथ। कैनवा उसमें कुछ अकाउंट था तो वहाँ से। सर माइक म्यूट है। सॉरी, मैं जो इतना सारा जब बता के पार हो गया। सिंपली मैं ये बता रहा था, ये कैनवा एक साइट है जहाँ से हम इसको बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे लेआउट दिया रहता है लिंक्डइन का, ये बैकग्राउंड बनाने का। ठीक है, कुछ कुछ प्रीमियम है, लेकिन फ्री में बहुत सारे हैं अच्छे अच्छे। तो आप लोग यहाँ से बना सकते हैं उस चीज़ को। अगर आप लोग मेरा प्रोफाइल देखे होंगे तो मैं यहीं से बनाया था, इस वाले टैबलेट को यूज़ करके। ठीक है, क्योंकि थोड़ा टेकी लग रहा था तो इसको यूज़ किया। लेकिन आज हमारे अंश भैया के लिए, जो कि मेरे डॉपलगैंगर यानी कि डुप्लीकेट है, उनके लिए हम लोग कुछ और लेते हैं। ये लेते हैं, डबल क्लिक इसे एडिट कर सकते हैं। आप फ़ोन में भी हो जाता है, ये फ़ोन में भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि फ़ोन में अवेलेबल नहीं है। फ़ोन में भी इसका ऐप आता है प्ले स्टोर से, उसको डाउनलोड कीजिएगा। अंश राज, ठीक है। और मान लीजिए ग्राफिक डिज़ाइनर है। हाँ ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर। और ठीक है, जीमेल, ये फ़ोन नंबर ये एडिट कर सकते हैं हम लोग। ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं। फ़ोन नंबर इंडियन नहीं लग रहा है। मुझे बस बताना था कि आप लोग कहाँ से इसको बना सकते हैं। बेस्ट प्लेस यही है, चैट जीपीटी से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आप अपना क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी से बनाएंगे उसको बार बार प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। इसे अच्छे से यहाँ से बना लीजिए। हाँ, अगर आप अपना अपना फोटो को इनहेंस करना चाहते हो तो चैट जीपीटी कर देगा अच्छे से। और चैट जीपीटी नहीं कर पाया तो छोड़ दीजिएगा। जो आपका अच्छा फोटो है एचडी में नॉर्मल फ़ोन से खिंचा हुआ, वो भी अच्छा, बस बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खेत में जाके उसका बैकग्राउंड आप देंगे उसका, वैसा नहीं होता लिंक्डइन का प्रोफाइल। पीएनजी बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें क्वालिटी, सबसे ज़्यादा क्वालिटी पीएनजी में ही रहता है कॉम्प्लेक्स इमेज इलस्ट्रेशन के लिए। तो हमारा अंशराज का जो था वो डाउनलोड हो गया। और हम लोग फिर से वहीं जाएंगे लिंक्डइन में, इसमें क्लिक करेंगे, ऐड कवर इमेज। देन यहाँ बहुत सारे ऑलरेडी ऑप्शन है, इनमें से चूज़ करना है, कर लीजिएगा। लेकिन ये सब बेस्ट नहीं, क्योंकि इसमें आपका डिटेल्स नहीं है। डिटेल्स के लिए कैनवा वाला टेम्पलेट चूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रहता है वो। इसको क्लिक किए, सेव चेंजेस किए, ऑलरेडी ये अच्छे से ले लिया पूरा सेट करके। सब चेंजेस एंड सेविंग, देन द बैकग्राउंड इज डन। ओके, अब हम लोग आते हैं। देखिए, ये जो ऐड वेरिफिकेशन बैच है ना, ये आप समझिए हो गया है। ठीक है, ये प्रोसेस आप ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी आधार कार्ड दो नहीं है। अगर दो आधार कार्ड रहता तो मैं वहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, वो पकड़ लेगा कि अब मेरा ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट करता है, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रोफाइल को, यहाँ से कैसे अच्छा करें। ये तो बहुत रॉ दिख रहा है, कुछ नहीं, खत्म हो ही नहीं। तो यहाँ पे एडिट का एक ऑप्शन है, एडिट में जाएंगे, एडिट इंट्रो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। एडिशनल नेम बोला है, हम रेकमेंड करेंगे। अब यहाँ से सारा पॉइंट्स थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं जो भी दिमाग में मेरा आ रहा है मैं उसको बोल रहा हूँ। जो जो इग्नोर करना चाहिए, एडिशनल नेम यहाँ पे इसको कुछ मत भरिए। ठीक है, एडिशनल नेम, अब मान लीजिए ये इनका नाम अंश है, आप बोल देंगे अंशु, कोई बोलता है इनको, और नीड को हटा के ये कर देगा ऑल कनेक्शंस एंड सेव। योर कनेक्शंस नहीं, कुछ और ही कर देगा, योर नेटवर्क ऑल लिंक्डइन मेंबर्स, और सेव कर दिया तो वो दिखता है वहाँ पे। बेस्ट रहता है कि इसको ना हटाएं, क्योंकि ये प्रोफेशनल प्रोफेशनल है। ठीक है, हाँ, अगर आप कंपनी के साथ कुछ टैग देना चाहे वो टैग टैग देख सकते हैं। और प्रोफाइल में तो आप ये डाल ही देंगे ही एंड हिम। देखिए यहाँ पे समझिए तीनों, यहाँ जो 3 पॉइंट्स है ना, ही एंड हिम मतलब वो इंडिविजुअल है, मतलब वो अकेला है। ये अंश राज का अकेला का अकाउंट है, तो ही एंड हिम। शी एंड हर यानी कि एक क्या है, एक गर्ल है, उनका अकाउंट है, तो शी एंड हर वो यूज़ करेगी। उसके बाद है दे एंड देम, ये एक जनरली एक ग्रुप के लिए, एक टीम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जनरली ग्रुप्स जो बनाए जाते हैं लिंक्डइन में, उनके लिए। तो आप लोग यहाँ कोई नहीं करने का, तो यहाँ ही नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू हिज नेचर।
स्टूडेंट बी आई टी से बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ आता है मेन पॉइंट, इसको बोलते हैं हेडलाइन। ये कौन सा सेक्शन है? ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, यहाँ पे स्टूडेंट एट बी आई टी से, यहाँ पे जो लिखा आता है ना वो चीज़ है ये। तो अब इसको कैसे अच्छा करें, ये आता है ना, कैसे इसको अच्छा करें। तो देखिए, बेस्ट चीज़ क्या है, मैं एक फॉर्मेट बताता हूँ जो जनरली बहुत कोई यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कि अभी प्रेजेंट में सबसे बड़ा अचीवमेंट हम लोग क्या किए हैं। ठीक है, मान लीजिए अंशराज सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हैं। कहाँ के? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो अभी प्रेजेंट में सबसे बड़ा अचीव किए हैं, और वो जो इनको शो करना है बेस्ट चीज़, तो वो एकदम फर्स्ट पर रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं करने का। या तो आप ऐसे करके एक डॉट दे के छोड़ सकते हैं, ठीक है। और या तो आप ऐसे करके एक लाइन दे सकते हैं। अब इनमें मैं रिकमेंड करूँगा आपको लाइंस देना, क्योंकि लाइंस वो अच्छे से डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। तो लाइंस दिए, अब आपका आता है कॉलेज, आप किस कॉलेज में हैं। तो वो भी बहुत शॉर्ट में लिखना है हम लोग को, इतना शॉर्ट में बस लोगों को समझ में आ जाएगा, हाँ ठीक है ये कॉलेज में है। और ब्रांच के साथ, तो मान लीजिए किस में थे, कौन से ब्रांच में थे, प्रोडक्शन में थे। तो प्रोडक्शन का शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, बोलिए। PROD डॉट एंड, अच्छा प्रोडक्ट इंडियन था ना, तो PROD डॉट ENGG डॉट एट BIT सिंदरी। और स्टार्टिंग में डालना है बीटेक। बीटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, देखिए स्टूडेंट को पता चल गया बीटेक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच है, और BIT सिंदरी में एक शॉर्ट लाइन में ये कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले ये कौन सा वो अचीवमेंट अभी हासिल किया वो, फिर उसका कॉलेज, और इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अपना स्किल्स, जो जितने सारे आपके स्किल्स आपने गेन किया। मान लीजिए इन्होंने AIML किया, AIML कर लिए, प्रोडक्शन में रह के कर लिए हैं। फिर कोर, क्या होता है कोर मैनेजमेंट, इनका एक है कि कोर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। और इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं हम लोग, बहुत लंबा नहीं कर सकते, जितना शॉर्ट हो उतना, सिर्फ की पॉइंट्स इसमें हाईलाइट करना है। कोर मैनेजमेंट है, और क्या है ये, AIML भी कर चुके हैं। और स्किल्स में क्या डाल सकते हैं, क्वालिफिकेशन भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, देखिए मान लीजिए गेट, गेट में ऑल इंडिया रैंक इनका आया था 322, तो इनको वो भी शो करना है। तो इस तरह से एक हेडलाइन शो कर दिया अपने। अब इसमें इनका एक शॉर्ट आप बोल सकते हैं पूरा, मतलब इसको देख के कोई भी समझ जाएगा कि ये क्या क्या करता है क्या नहीं। इसके बाद AIML का स्किल्स भी BIT से पढ़ा है, बीटेक किया है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। और अभी करेंटली ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर था। अगर इंजीनियर नहीं था तो यहाँ पे इंजीनियर हटा के हम लोग इंटर्न कर सकते हैं, इस तरह से। SD इंटर्न लिख सकते हैं ऐसे, SDI नहीं लिख सकते, क्योंकि SDI नाम का कुछ होता नहीं, ठीक है। SD मतलब समझ जाते हैं लोग कि वो इंजीनियर है, लेकिन आई नाम का कुछ नहीं होता। SD इंटर्न ऐसे लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न बन जाएंगे, क्योंकि इंटर्नशिप होती है। यहाँ पे क्या छूटा है बोलिए। छूटा ये कि अगर इनको ये भी बताना है कि BIT सेंटर में कौन से बैच में आए थे, तो वो कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, ठीक है। और यहाँ कैसे डालेंगे, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कॉमा डालना है। और अगर 2028 बैच के हैं तो 2028 डाल देंगे, समझ में आ जाएगा। सिर्फ 28 उसी में समझ में आ जाएगा, लोग उतने भी ये नहीं है कि 28 का मतलब ना समझ पाए। 2028 बैच के हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ 2024-28, ये भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो कहा कि इसको जितना हो सके उतना छोटा रखना है, उतना बड़ा डिटेल्स नहीं चाहते हैं। इतना कि बस लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। जो हम लोग बैच बोलते हैं ना, जैसे मैं 2028 बैच का हूँ, लेकिन जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ था 2024 बैच का था, ठीक है। तो कोई हमसे पूछेगा ना विच बैच, तो मैं बोलता हूँ 2K24, जो BIT में जनरली चलता है, 2K24, 2K24। तो आप लोग उसको भी मेंशन कर सकते हैं ट्यूशन में, अलग अलग मेथड्स हैं। ऐसे 2K24 भी मेंशन कर सकते हैं, मतलब 2K24 से 28 तक। अगर आप सिर्फ एक डिजिट मेंशन कर रहे हैं, 28, इसका मतलब ये 28 बैच के पास आउट होने वाला है। और अगर आप पूरा मेंशन करना चाहते हैं तो पूरा मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो मैं इनके लिए तो जनरल 28 रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये थोड़े सीनियर है, इनको पता है थोड़ा क्या करना है क्या नहीं। करंट पोजीशन क्या है, करंट पोजीशन इनका, ये एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है, ठीक है।
इसको मैं एक्चुअली इस वाले लेक्चर में, इसके बाद वाला जो सेशन होगा उसमें मैं ये सारा सेक्शन अलग से लूंगा। लेकिन एक एक्सपीरियंस आप लोग अभी, जब आप लिंक्डइन का पूरा बना रहे हैं, तब आप ऐड कर सकते हैं। तो क्या है मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये आप सब ऐड कर सकते हैं जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। हाँ, करेंटली एक्सपीरियंस ऐड करना है ना। तो आप लोग, जैसे हम लोग अभी ये लिंक्डइन का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। लिंक्डइन का कोर्स करना है और आपको इसको शो करना है एक्सपीरियंस में, एज ए स्किल। तो सबसे पहले हम नीचे आएंगे, स्किल्स में ऐड करेंगे और यहाँ पे बस लिंक्डइन लिखेंगे। हाँ, लिंक्डइन। और ये एक्चुअली फैच करता है खुद से, ये कर नहीं रहा है। खुद से इसको फैच करना चाहिए, इंडियन इंटरनेट इशू। एडिशनल लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन आपने सीख लिया, तो यहाँ स्किल्स में लिंक्डइन मैंने डाल दिया। अब ऊपर आते हैं, क्या है टाइटल, क्या सीखा आपने। लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, लिंक्डइन मास्टर। लिंक्डइन सीख लिया। इन्होंने टाइप क्या था, एक तरह का इंटर्नशिप जैसा था, ठीक है। इंटर्नशिप जैसा इसलिए मैंने लिखा क्योंकि कोर्स जैसा है ना, तो इंटर्नशिप जैसा लिख सकते हैं। या फिर आप अपेरेंटिस भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप अलग अलग फीचर देख रहे हैं, अपेरेंटिस, इंटर्नशिप। अपेरेंटिस का मतलब ये होता है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं कुछ शॉर्ट इंटरवल के लिए, और वो आपको या तो कोई सर्टिफिकेट देगा या कुछ ना कुछ क्रेडेंशियल देगा, ठीक है। उसका मतलब होता है इंटर्नशिप, ठीक है। इंटर्नशिप नहीं, ये अपेरेंटिस। इंटर्नशिप का मतलब होता है आप वहाँ गए हैं कुछ 1-2 महीने के लिए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, ठीक है, ताकि आपका इन फ्यूचर वो काम आए, कंपनी में जॉब लेने के लिए। अपेरेंटिस काम नहीं आता जनरली, वो बस खुद का स्किल्स डेवलप करने के लिए होता है, ठीक है। सेल्फ स्किल डेवलप करने के लिए होता है। फिर कंपनी कंपनी जो अपना कंपनी उसके ये डाल देंगे, जैसे दी, अगर ये नहीं आए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा करके इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। कंपनी हो गया। मंथ कौन से मंथ में हम लोग कर रहे थे, जुलाई, जुलाई वाले मंथ में। लोकेशन कहाँ का था, BIT सिंदरी डाल देंगे। सब डालना है, कुछ नहीं छोड़ना है। और क्या था ये, ऑन साइड हाइब्रिड। ऑन साइड का मतलब होता है अपने आप वहाँ जाके किया, ऑफलाइन। हाइब्रिड मतलब होता है कभी कभी ऑफलाइन होता है, कभी कभी ऑनलाइन होता है। और रिमोट मतलब पूरा ऑनलाइन हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, रिमोट, क्योंकि पूरा ऑनलाइन हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में आप अपने मन से लिखिए अच्छे से। डिस्क्रिप्शन पूरा फॉर्मल होना चाहिए। आपने वहाँ से क्या क्या स्किल्स गेन किया, आप ऐसे लिखना चाहिए। मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा, और हमको इसको एनहांस करना है। मतलब ये इतना भी अच्छा हमको दिख नहीं रहा है, अच्छा कैसे करें इसको। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करके चैट जीपीटी है, जेमिनी है, अलग अलग एआई है, उनको भेजिए और उनसे बोलिए इसको रिफाइन कर रहे हैं, वो अच्छे से इसको डिज़ाइन करके अच्छे से बना के दे दें, ठीक है। और मैं जनरली एआई का यूज़ इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एआई इसको ऐसा बनाएगा ना कि वो आदमी देख के समझेगा एआई बना हुआ है। और यहाँ पे मीडिया मीडिया ऐड करना है, तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कब ऐड करना है, सर्टिफिकेट मिलेगा तब। आज आप अगर वीडियो में बने हुए हैं तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आप लोग सर्टिफिकेट कहाँ से ले सकते हैं, बस यही बताऊंगा। सर्टिफिकेट मिलेगा कब वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। आंसर आज का यही डाल दूँ। तो ये मीडिया हो गया, यहाँ पे मैं टाइटल डाल दूंगा, ये सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ भी रिकमेंड करूंगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन मत डालिए। यहाँ कभी भी आप अगर कुछ फोटो वोटो डालें, डिस्क्रिप्शन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैसी कर देता है, मतलब वो अच्छा नहीं करता है। दिखता नहीं है, वो पूरा ऐसा बहुत गंदा दिखेगा, वो बहुत दिखेगा ना कि पूरा लिखा हुआ है, सिर्फ भर दिया वो। तो डिस्क्रिप्शन में डालेगा इन सब में। और नोटिफाइड नेटवर्क्स, ये जब यहाँ ऑन रहता है, इसका मतलब आप ये पोस्ट करना चाहते हैं। अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो क्या होगा, ये पोस्ट हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ, ठीक है। हाँ, कुछ तो छोटा नहीं, 1.5 GB, ठीक है यार, 2026। और इसको सेव कर दूंगा। तो एक एक्सपीरियंस वाला मेरे पास सेक्शन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी तक मेरे पास एक्सपीरियंस का सेक्शन था नहीं प्रो प्रोफाइल में। मैं जब ये इसको ये कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, सेव हुआ सक्सेसफुल, ठीक है। अब मैं वापस प्रोफाइल में आ गया, ठीक है। जब मैं कहाँ डाला, ये मैं प्रोफाइल वाले सेक्शन में ही डाल रहा था, ठीक है। ये जो पूरा आज मैं बता रहा हूँ ना, पूरा प्रोफाइल का ही सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो प्रोफाइल के सेक्शन में ये था, इसलिए मैंने बताया। मैं नेक्स्ट संडे में वापस इसको बताऊंगा, और इसमें कुछ कुछ और नए नए टेक्निक्स बताऊंगा। आज मैंने बहुत शॉर्ट में खत्म किया, भले लंबा हुआ लेकिन फिर भी ये बहुत शॉर्ट में बताया। तो इसको और डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अब इंडस्ट्री, मेरा इंडस्ट्री क्या है, प्रोडक्शन में है, मीडिया प्रोडक्शन।
ठीक है, ये हो गया, ये ले लिया, ये सब ऑटोमेटिक फेच कर रहा था, कोई इशू नहीं। मैं भागलपुर में नहीं होगी तो वो ले लिया। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक हो कंप्लीट। आपने यहाँ तक पहुँच गया सिटी तक। सिटी तक आने के बाद यहाँ एजुकेशन में आप देखिए, यहाँ ऐड न्यू एजुकेशन है ना, यहाँ पे आप लोगों को अपना 10th और 12th ये दोनों चीज़ ऐड कर देना है। ठीक है, 10th और 12th एकदम अच्छे से यहाँ स्कूल डालना है, ये डिग्री डालना है। डिग्री में जनरली क्या आता है, किस चीज़ का डिग्री रहता है 10th का? बताइए, 10th का डिग्री का नाम क्या है? 10th का डिग्री का नाम कौन बताएंगे? मैट्रिकुलेशन। हाँ ठीक है, मेट्रिकुलेशन ही तो होता है। उसका दूसरा नाम क्या होता है एजुकेशन में? मैं ये आज नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बाद में बताना है। इसमें भी कुछ कुछ चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में क्या कैसे इसको उसकी डिस्क्रिप्शन को सुंदर करेंगे वो बताऊंगा। आप लोग ये सब भर लीजिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये बना सकते हैं, बस इसको कैसे और अच्छा करना है वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। अभी हम लोग इसका जो मेन प्रोफाइल का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता रहा हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि जो भी रिक्रूटर है कंपनी का, वो आपको ढूंढेगा कैसे? ठीक है, उसके पास तो एक ही सोर्स है ना, यहाँ या तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट डीएम करेगा, मैसेज करेगा। ठीक है, उसके अलावा कोई सोर्स उसके पास रहना चाहिए। आपको मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी, जैसे मैं एक कंपनी का बनाया टीएसएम, ठीक है, तो इस कंपनी में अगर कोई हमको रेफर करना चाहेगा कि वी हैव दिस प्रोडक्ट, कैन यू प्लीज स्पॉन्सर दिस, या फिर वो हमसे हमको बोलेगा कि वो स्पॉन्सर करना चाहता है अपना पूरा प्रोडक्ट, तो वो भी आ, बोल सकता है इसके थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहीं पे प्रोफाइल जो यूआरएल है लिंक्डइन को, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगी। फ़ोन नंबर डालना है तो डाल देंगे। 10 नंबर हो गए। फ़ोन नंबर टाइप, मोबाइल एड्रेस डाल दीजिएगा, बर्थ डेट, बर्थ डेट अप्रैल, डेट 5। अब यहाँ वेबसाइट आया देखिए, आना वेबसाइट। अब बताइए यहाँ पे क्या डालना है सर, वेबसाइट में क्या डालना है ना? तो ये चीज़ को आपको अभी छोड़ के रखना है, क्योंकि आप लोग अभी बनाए नहीं वेबसाइट। मैं आपको दिखाता हूँ क्या वहाँ डालना होता है। हम्म, तो ये एक मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट है। ठीक है, मतलब मेरा खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट है, मैं खुद हूँ इसमें पूरा। तो इसमें मेरा सारा डिटेल्स है। ठीक है, और ये थोड़ा पुराना हो गया है, 2025 में बनाया था, तो इसको अपडेट करना पड़ेगा। इसका अपडेट भी नहीं किया। इस तरीके का वेबसाइट वहाँ पे डालना होता है। ठीक है, अगर आपका कोई कंपनी है तो कंपनी का वेबसाइट डालना होगा। जैसे टीएसएम जो मैं अभी बनाया हूँ ना, उसका वेबसाइट अलग है। ठीक है, तो वो वेबसाइट मुझे यहाँ डालना है अगर मैं टीएसएम का लिंक्डइन का प्रोफाइल बना रहा हूँ। फिर इंस्टेंट मैसेजिंग ऑप्शन, ये भी क्लिक करना है। ठीक है, कि किस तरह से कोई आपको इंस्टेंटली मैसेजिंग कर सकता है। इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन कर सकते हैं जो आपके पास है। अगर नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं। और इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद वो ले लेगा। और आपका ये हो गया कॉन्टेक्ट इन्फो सेव, सारा चीज़ सेव हो गया सर। सेव। अब आपका प्रोफाइल थोड़ा चेंज दिखेगा, देखिए। ठीक है, इंटो सेव, वेरीफाई नाउ, वेरीफाई हो गया है मान लीजिए। ये दिख नहीं रहा है सर, कुछ तो चेंजेस किए थे हमने, दिखना तो चाहिए। ठीक है, देखिए। अच्छा, ये वाला चेंज नहीं होगा, कुछ कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बैज आया है नया। जो आपने एक्सपीरियंस ऐड किया था, उस एक्सपीरियंस ऐड करने के चक्कर में यहाँ पे एक बैज आया है द स्टडी मेंटर का। तो ये बता रहा है कि वहाँ से कुछ ना कुछ तकलीफ थी, और ये यहाँ पे एक्सपीरियंस एक शो हो गया पूरा। ठीक है, शॉर्ट में। तो वहाँ इंटर्नशिप किए थे, 1 मंथ का था, रिमोट था, बीएड समझने के आसपास। ठीक है, सर्टिफिकेट मिल गया। और ये लिंक्डइन का एक स्किल डेवलप किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या क्या ऐड करना है वो मैं बता रहा हूँ। ये हो गया प्रोफाइल का अबाउट सेक्शन। यहाँ पे आपको कहीं भी ना, आप अगर देखेंगे यहाँ पे अबाउट सेक्शन आपको अभी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना? क्या आप लोग यहाँ पे अबाउट सेक्शन दिख रहा है जो जनरली होता है लिंक्डइन प्रोफाइल में? नहीं दिख रहा है ना? तो वो कैसे लाएंगे? वो लाएंगे यहाँ से ऐड सेक्शन में लाएंगे।
और यहाँ पे आपको सारा सेक्शन दिख जाएगा। यहाँ पे जितने सारे सेक्शंस लोग ऐड करते हैं वो सारे सेक्शंस यहीं से ऐड करते हैं, ऐड सेक्शन करके। लेकिन कुछ लोग इसको देख ही नहीं पाते, वो सामने ही रहता है फिर भी नहीं देख पाते, और सोचते हैं कि कैसे ऐड करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड करेंगे, ऐड अबाउट। ठीक है, चलिए। अब यहाँ स्किल्स जो यहाँ दिख रहा है ना, स्किल्स, यहाँ पे आपको जनरली पांच नहीं, आप पांच बोले हैं ऐड अप टू 5, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा मात्र तीन स्किल रिकमेंड कीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अभी अभी लिंक्डइन का स्किल बहुत प्राइम हो गया, बहुत अच्छे से सिखाएंगे। AI ML का स्किल इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये AI ML डाला। ठीक है, AI ML डालने के बाद हाँ यहाँ पर फिर ऐड करेंगे। और क्या करता है, मैनेजर है, बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा नीचे आ जाएगा, देखो सारा डिटेल्स नीचे आ गई। तो किस चीज़ का ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, चलो। और इसको कर देंगे सेव, लेकिन उससे पहले इसको भरना है। अब ये अबाउट में क्या लिखना होता है आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अबाउट में आप लोग अपने बारे में लिखें, और कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, वो सिंपल है। सबसे पहले बताइए कि आप कौन है, कौन है। आई एम स्टूडेंट। अब यहाँ डिटेल में लिखेंगे, DIT समरी। ठीक है, फाइनल ईयर। अच्छा, फाइनल ईयर कौन सा है? ठीक है, और इसके बाद पूरा अपना एक तरह कहानी लिख सकते हैं। और डिटेल्स में लिखना है, लेकिन उतना लंबा नहीं करना है कि ये पूरा 2600 तक भर 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 दें आप लिमिट टेक आप नोट करके रखिए, लिमिट इसका जनरली रहना चाहिए 200 वर्ड्स तक, 200 वर्ड्स के ऊपर नहीं आना है। ठीक है, 200 वर्ड्स बोल रहा हूँ, यहाँ पे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, तो 200 वर्ड्स तक लेना, उसके ज़्यादा ज़्यादा आगे नहीं। अगर आप इसको नहीं लिख पा रहे तो क्या करना है, ChatGPT में जाना है, उसको अपना डिटेल्स देना है और उसको बोलना है कि ये पूरा अबाउट सेक्शन लिंक का क्लिक कर दो, वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना, सिंपल। ठीक है, ये पूरा आप खुद से लिख लेंगे, हमको थम्स अप दिखेगी। ये मैं अभी पूरा लिख के दिखाऊँ, बताइए कुछ थम्स अप दिखाई तब मैं, नहीं तो मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा अब। क्या आप लोग लिख लेंगे? कुछ नहीं आ रहा थम्स अप। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या करना है। तो स्टूडेंट फाइनल ईयर है। ठीक है, और आई एम डूइंग, आई हैव डूइंग कुछ जो ये अभी किया था, आई एम डूइंग AI करंटली एस्पायरिंग फॉर मोर। ठीक है, इतना शॉर्ट में लिखा। अब मैं शॉर्ट शॉर्ट में निपटा हूँ अब। क्या, बैच 2024 to 28, फिर टेक्स 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 जो जो ये सीखा था सब लिख देगा। पाइथन सीखा था, C++ सीखा, फिर जावा भी सीख लिया है, ए आई एम एल तो कर ही रहा है। ठीक है, बूट स्ट्रैप सीख लिया है। और क्या है इसका प्राइम, ये एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट इन डीलिंग्स। ठीक है, एक्सपर्ट इन डीलिंग्स है, और क्या हो सकता है, टॉपर है, चलिए टॉपर 10th का, 12th का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों था, ऑल बीटेक ईयर्स। इतना खतरनाक प्रोफाइल तो इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, इतना काफ़ी है। ठीक है, इसको बड़ा करने के लिए इतना काफ़ी है, इनके पास आएंगे। तो क्या शो हो रहा है तो पता नहीं।
कंट्रोल भी करेंगे और बोलेंगे राइट एंड अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ फूड। और जब तक ये करता है तब हम आगे बढ़ेंगे, वेट नहीं करेंगे। ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गया, ये हो गया, बस हमको ये डालना है और वेट तो करना पड़ेगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से लिख के एकदम प्रेजेंट कर दिया कि एकदम अच्छे से, और ज़्यादा लंबा भी नहीं है। मैं इसको बहुत कम डिटेल्स दिया था एक्चुअली, लेकिन ये बहुत अच्छे से लिख दिया है ना। यहाँ से पूरा उठाएंगे और यहाँ पे पकड़ेंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब ये जो ऊपर वाला लाइन था ये हेडलाइन था, इसका ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें फाइनल एलिजिबिलिटी करने में, अब देखिए इसको एआई से ह्यूमन रिटर्न कैसे बनाते हैं वो सिखा रहा हूँ। फाइनल ईयर, एक डैश हटाएं, बैच, ठीक है, फॉर्मल कर दिया इसको, अटैच हटाएं, इंटरेस्टेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको ऐसे एआई करेंगे। अब यहाँ पे क्या आपका खुद का इंटेलिजेंस काम करना चाहिए कि इसको कैसे एआई से ह्यूमन रिटर्न करना है। पूरा एक एक डिटेल में पढ़ना है और इसको पूरा ऐसा दिखाना है कि ये हम ही लिखा है, ठीक है। पूरा ऐसा दिखाना है कि पूरा हम लिखे हैं और बेटे के लर्निंग होगा हम करेंटली लर्निंग, ठीक है। बहुत अच्छा। ये जो यहाँ इमोजी डाला है ना लोगों, ये इमोजी यहाँ से हटाइए क्योंकि ये जनरली एक फॉर्मल वे नहीं करते हैं, तो इमोजी की जगह ऐसे डाल दीजिए। ओके, ये हो गया सेट एंड सेव। अब आपका एक अबाउट वाला सेक्शन यहाँ पे ऐड किया होगा, ठीक है। अबाउट वाला सेक्शन ऐड हो गया, शॉर्ट में, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। लेट्स कनेक्ट वगैरह भी बोल रहा है, ठीक है। और टॉप स्किल्स में लिखनी नहीं है, एमएल रजिस्टर मैनेजमेंट तो मांगे। ओके, अब हम लोग दूसरा सेक्शन ऐड करेंगे। वैसे आज, एक सेकेंड, मुझको एक चीज़ चेक करनी है। अगर हम ज़्यादा आगे निकल गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या चेक करना चाह रहा था, मैंने चेक कर लिया। मुझे चेक करना था कि मुझे कहाँ तक बताना था। तो आज जो था वो मुझे यहीं तक बताना था, प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल सेक्शन हो गया, अबाउट सेक्शन हो गया, बस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट सेशन जो कि अगले सप्ताह होगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ सीनियर्स को मैं बुलाऊँ जो कि हमसे भी कम से कम 8 ईयर्स प्लस सीनियर हैं, 8 साल हो गए। उनको मैं बुलाऊँ, आप लोग सुनिए और वो लोग कुछ शेयर करें अपने करियर से, और आप लोग कुछ जॉब पूछ सकें। होप सो वो नेक्स्ट वीक के बाद हो जाएगा वो। ये लेआउट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, एक सेकंड। तो वो हो गया, ठीक है। अब कुछ अनाउंसमेंट्स था, ठीक है। आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और जो जो लीव करेंगे वो लोग रिग्रेट करेंगे क्योंकि सेशन का की मैंने अभी तक नहीं दिया है। सेशन का की मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेशन का की आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे, ठीक है। चैट पे सेशन का की आएगा अभी, उसको नोट कर लीजिए। सेशन का की जो हमारा सेकंड वाले सेशन का है वो है ये, इसको नोट करके रखिए, अटेंडेंस का फॉर्म नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा सर व्हाट्सएप में एक फोटो आया था कि वही बताने वाला, नहीं, वो तो ट्रेलर था। वो तो मैं, अभी वो बना भी नहीं है, जो भी बना है प्रेजेंटली मैं वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है, क्या आप लोग एक्साइटेड है, नहीं होंगे? एक्साइटेड में कर देता हूँ रिपीट। आप लोग मुझे ये बताना है कि आप लोग जब ये कंप्लीट कर लेंगे पूरा कोर्स, आप लोग का सर्टिफिकेट आप लोग कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। पिछले एक सप्ताह से मैं बैठ के बस यही प्रिपेयर कर रहा था, यही सोच रहा था कि सर्टिफिकेट कहाँ से निकालेंगे।
ठीक है, वो कहाँ पे है? तो पिछले एक हफ्ते से बैठ के मैं एक चीज प्रिपेयर कर रहा था। क्या है वो? गेस कीजिए क्या है। चैट पे लिखे तो थोड़ा हमको थोड़ा गैस है, कोई गैस कर लीजिए। वो सर्टिफिकेट्स मैं कहाँ पे इशू कर सकता हूँ? मेरे पास ऐसा क्या चीज़ है कि हमको दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो कि हम सबको सर्टिफिकेट भेजने लगे। 2 मिनट बचा है। हाँ, 2 मिनट में हो जाएगा एकदम। शॉर्ट में से हमको बता देते। आप लोग अटेंडेंस का फॉर्म भी लीजिए, वो भी भेज देता हूँ। ठीक है। मैं लास्ट का 1 मिनट में बताऊंगा ना, फिर भी काफी है। जब प्रेम देखे हैं क्या वो? कैसे देख लिया आपके पास, कैसे इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ की? ठीक है, मतलब गैस कर लिया थोड़ा। प्रेम तो अच्छा गैस किया, अगर देखे हैं तो और अच्छे। पिक्चर्स देख लेंगे। ठीक है, वो मैं अभी तक कहीं पे सोशली इसको अपलोड किया नहीं है। ठीक है। और ये 19 हो गया है हमारे पास। लास्ट का 1 मिनट है। और मेरा इंटरनेट काम स्लो कर रहा है। तो हाँ, वही है। हाँ, एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट में अगर आप लोग जाएंगे, तो उस वेबसाइट में जाने के बाद आपको मिलेगा एक कोर्स का सेक्शन में जाएंगे तो ये जो पूरा कोर्स है लिंक्डइन का, तो वहाँ पे मेंशन्ड है। आप लोग उस वेबसाइट में जाइए, अकाउंट बनाइए, साइन अप करके। और साइन अप करके अकाउंट नहीं, स्टडी मटेरियल्स नहीं, स्टडी मटेरियल्स अभी बनाना नहीं है। ये टीएसएम का वेबसाइट है। ये जो दिख रहा है ना, इस कोने में। कहाँ गया? इस कोने में। इस कोने में जो दिख रहा है, ये इस चीज़ का वेबसाइट है। तो वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको एक्चुअली आप लोग का सारा अकाउंट्स वहीं पे मैंने फीड करके रखा हुआ है। तो वहाँ पे आप लोग जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे ना, उसी जीमेल से बनाएगा जो जिस जीमेल से आपने फॉर्म भरा था। और उसके बाद कोर्स में जाके इनरोल कर लीजिएगा, और फॉर्म खुलेगा, कोर्स जैसे इनरोल करेंगे उसको बंद कर दीजिएगा। ठीक है, बंद जैसे करेंगे तो कोर्स में आप इनरोल हो जाएंगे। अब उसमें जब इनरोल हो जाएंगे तो